ऑलराइट, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक एड्स फॉर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के लिए अपनी फेसबुक एड्स को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, क्या क्या की पॉइंट्स हैं और किन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। देखो, सबसे पहले जब हम ऐड ऑप्टिमाइज करते हैं किसी लीड जनरेशन या किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए, तो किसी और गोल के लिए, तो उसमें तो शायद हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन ई कॉमर्स में हो जाता है ज़्यादातर लोगों का लॉस। वो लॉस क्यों हो जाता है, तो उन सारे की पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखो, बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। ई कॉमर्स में हमको क्या समझना सबसे जरूरी है, एक कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को समझना सबसे जरूरी है। कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है, एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान के चलिए आपके घर में 100 रुपए का डेली दूध आता है। 100 रुपए बहुत ही, मतलब 100 रुपए का मे बी आता होगा। ओके, आपके घर में 100 रुपए का डेली दूध आता है। अब ये 1-2 दिन से तो आ नहीं रहा है कि पिछले 2 दिन से भाई मैं दूध ले रहा हूँ। बहुत लोगों के 5-5 साल से आ रहा होगा उसी दूध वाले के पास से। लेकिन मान के चलिए 2 साल से आपका आ रहा है। ओके, 2 साल से आप किसी एक दूध वाले से 100 रुपए का दूध डेली ले रहे हैं, तो आपने 2 साल में कितने रुपए उसको दिए, 73,000 रुपए। ओके, ये होती है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, और ई कॉमर्स इसी पे काम करता है। अभी और एग्जांपल दूंगा तो आपका शायद बेटर अंडरस्टैंड हो जाएंगे, आप ज़्यादा समझ जाएंगे कि कैसे ये होता है। ओके, ई कॉमर्स कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू पे ही काम करता है। अब देखो, अमेजॉन है, आपको हर जगह दिखता है, आपको टीवी पे दिखता है, आपको मोबाइल पे दिखता है, आपको यूट्यूब पे दिखता है, हर जगह उसने अपना एडवर्टाइजमेंट किया है। इतना ज़्यादा पैसा वो अपना एड्स में स्पेंड करता है। तो आपको क्या लगता है, ये इतना पैसा किस लिए स्पेंड करता है? ये करता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के लिए। वो लाइफ टाइम के लिए आपको अपना कस्टमर बनाना चाहता है। शुरुआत में जियो जब आया था तो उसने क्यों फ्री दिया था, क्योंकि उसको अपना कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्रिएट करना था। ओके, जियो ने फ्री दिया था 3 महीने, और उस पेटीएम बहुत सारा कैशबैक देता था। किस लिए? केवल कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के लिए। ओके, इस कॉन्सेप्ट के लिए वो दे रहा था हमको कैशबैक, जियो दे रहा था फ्री। अब हम उसी चीज को यूज करते हैं और उसी को पे करते हैं। ओके, तो मेक श्योर आप ये समझें, किसी भी ई कॉमर्स में जाने से पहले एक कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू समझें। अब ई कॉमर्स काम कैसे करता है? ई कॉमर्स काम कैसे करता है कि न्यू यूजर एक्वायर करता रहता है एड्स के थ्रू। न्यू यूजर उसने एक्वायर किए और एग्जिस्टिंग यूजर को सेल करता रहता है अपने बैकएंड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं गया एक टी शर्ट लेने, उसके बाद मैं अगर आऊँगा उस टी शर्ट को चेकआउट करके या कुछ भी करके, तो मुझे और सारे प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे कि भाई उससे रिलेटेड या कुछ भी। ओके, बैकएंड प्रोडक्ट। तो ई कॉमर्स बस इसी पे काम करता है, न्यू यूजर एक्वायर करता है और एग्जिस्टिंग यूजर को सेल करता रहता है। तो सबसे पहले अगर आप फेसबुक एड्स के थ्रू ई कॉमर्स करना चाहते हैं तो आपको इनिशियली थोड़ा लॉस हो सकता है। ओके, इनिशियली थोड़ा लॉस हो सकता है, ये पक्की 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 बात है। ओके, अगर आपका ब्रेक इवन भी हो जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। ओके, आपका ब्रेक इवन हो जाता है तो फिर बहुत 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 सही है, लेकिन इनिशियल लेवल पे थोड़ा लॉस होगा। और जब आपके पास एक बार कस्टमर्स हो जाएंगे, आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे या आपके रिपीटिंग बायर्स हो जाएंगे, तब आपको शायद चीज़ें स्मूथ हो जाएं, लेकिन इनिशियली आपका लॉस होना ही है। अगर आप ब्रेक इवन भी ले आते हैं तो भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, तो ब्रेक इवन बेसिकली क्या होता है कि आपने जितना स्पेंड किया उतना ही आपको रिटर्न में मिल गया। ओके, बराबर, ना लॉस ना मुनाफा ना घाटा, ऐसे समझते हैं। ओके, तो इसको कहते हैं ब्रेक इवन। तो ये कुछ की पॉइंट हो गए, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को समझना होगा हमें, जैसे जियो ने किया, जैसे पेटीएम ने किया, जैसे आप एक दूध वाले के साथ रहते हैं। उसके बाद न्यू यूजर एक्वायर करने हैं और एग्जिस्टिंग यूजर को सेल करना है। इनिशियल लेवल में अगर आप लॉस में भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ब्रेक इवन हो रहा है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो अब कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रैटेजीज बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा फैंसी करने की जरूरत है नहीं। आपको करना क्या है, आपको एक ब्लॉग लिखना है सबसे पहले। क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं टी शर्ट्स बेच रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि बेस्ट टी शर्ट्स अंडर 300। ओके, इस तरह का एक ब्लॉग लिखना है। इस पे भेजना है ट्रैफिक फेसबुक एड्स के थ्रू। इस पे मैंने भेज दिया ट्रैफिक एफबी एड्स के थ्रू। अब क्या करना है, इस ब्लॉग में साथ में हमको लिंक्स भी डाल देनी है। ओके, तो जो लोग खरीद लें गाइस वो तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन जो नहीं खरीदते उनके लिए फेसबुक पिक्सल बहुत ही काम आएगा आपके। अब आप क्या करेंगे, जिन्होंने नहीं खरीदा है उनको करेंगे रीटारगेट, रीमार्केट, फिर से ऐड दिखाएंगे अपना। ऐड दिखाने से आपको क्या होगा कि आप किस तरह से उनको सेल करेंगे। देखो, आपको करना क्या है, एक पोस्ट इंगेजमेंट ऐड बना देना है सबसे पहले, जिनको आप फिर से फेसबुक पिक्सल के थ्रू फिर से ऐड दिखाएंगे। ओके, रीटारगेट करेंगे उनके लिए पोस्ट इंगेजमेंट। ओके, पोस्ट इंगेजमेंट, कन्वर्जन एड्स के थ्रू रीमार्केट करना, ये रीटारगेट करना
बिल्कुल बेवकूफ़ी है। पोस्ट इंगेजमेंट के थ्रू करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, पोस्ट इंगेजमेंट के थ्रू हम करेंगे, उनको फिर से अपना ऐड दिखाएंगे। शुरुआत में आप कन्वर्जन ऐड चलाएंगे जब आप ये सारा काम करेंगे, लेकिन उसके बाद जो पिक्सल डेटा है उसको करेंगे पोस्ट इंगेजमेंट के थ्रू, फिर से ऐड दिखाएंगे। अब क्या दिखाएंगे, अब आप क्या करेंगे कि अब आप कहेंगे कि अप्लाई दिस कूपन कोड एंड गेट 20% डिस्काउंट। अब केवल ऐड कॉपी में नहीं लिखना है आपको, कूपन कोड वो एक्चुअल में लगना चाहिए जब बंदे जाएं और चेकआउट करें। ओके, आपको एक कूपन कोड क्रिएट करना होगा, जब आप उनको फिर से पिक्सल डेटा के थ्रू फिर से ऐड दिखाएंगे, अप्लाई दिस कूपन कोड एंड गेट 20% डिस्काउंट। एक कूपन कोड बना देना है सिंपली, फॉर एग्जाम्पल कि टी शर्ट्स, कुछ भी एक कूपन कोड बना देना है और उस पर 20% डिस्काउंट आपको दे देना है लोगों को। तो इस स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हैं आप शुरुआत में। सबसे पहले एक बार फिर से आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे आप कि बेस्ट टी शर्ट अंडर इतने इतने, उसमें लिंक्स डाल देंगे प्रोडक्ट, उस टी शर्ट को खरीदने के लिए एफबी एड्स के थ्रू ट्रैफिक भेजेंगे, जो खरीद लें बहुत अच्छी बात है, नहीं खरीद रहे फेसबुक पिक्सल के थ्रू उनको फिर से ऐड दिखाएंगे। लेकिन फिर से जो ऐड दिखाएंगे उसमें हम क्या कहेंगे कि डिस्काउंट कोड देंगे, कूपन कोड देंगे, जिससे उनको 20% डिस्काउंट मिल जाए। ओके, और जो भी हम पिक्सल डेटा के थ्रू जब कभी भी आप करना, फिर से उनको ऐड दिखाना, रीटारगेट रीमार्केट करना, तो उनको पोस्ट इंगेजमेंट ऐड चुन सकते हो आप। ओके, सिंपल। ओके, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मेक श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।